दोस्ती और दुश्मनी के बीच झूलती दुनिया में क्या भारत की विदेश नीति भी नए मोड़ पर खड़ी है? कांग्रेस ने अब पाकिस्तान, ईरान और इजराइल के बहाने मोदी सरकार की विदेश नीति पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस को अब पाकिस्तान के बढ़ते कद की चिंता है और इजराइल से भारत की नजदीकी पर ऐतराज। सवाल है, ये विदेश नीति पर सलाह है या विपक्ष की नई सियासत? और क्या पश्चिम एशिया में बदलते समीकरणों के बीच भारत को अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहिए? क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर तीखा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल के प्रति अपने रुख पर पुनर्विचार करने की सलाह दी है। कांग्रेस का कहना है कि भारत के राष्ट्रीय हित और बदलते वैश्विक हालात एक अधिक संतुलित विदेश नीति की मांग करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौते का स्वागत करते हुए कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव को कम करने की दिशा में ये एक सकारात्मक कदम है। हालांकि समझौते के सभी विवरण अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं। बताया जा रहा है कि 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर हो सकते हैं। इसी संदर्भ में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत को किसी एक पक्ष के प्रति अत्यधिक झुकाव दिखाने के बजाय संतुलित और व्यवहारिक कूटनीति अपनानी चाहिए। कांग्रेस का तर्क है कि मानवीय मूल्यों, भारत की पारंपरिक विदेश नीति और राष्ट्रीय हित तीनों ही संतुलित दृष्टिकोण की मांग करते हैं। कांग्रेस ने इसके बाद पाकिस्तान के मुद्दे को उठाते हुए दावा किया कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान का प्रभाव पहले की तुलना में बढ़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के मुताबिक ये भारत के लिए एक गंभीर भू राजनीतिक चुनौती बन सकता है। जयराम रमेश ने कहा कि 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद भारत ने जिस तरह पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने में सफलता हासिल की थी, मौजूदा परिस्थितियों में वो स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का दावा है कि पाकिस्तान अब नए कूटनीतिक और रणनीतिक समीकरणों के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस ने विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान की रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख करते हुए इसे भारत की विदेश नीति के सामने बड़ी चुनौती बताया। कांग्रेस का कहना है कि बदलते वैश्विक समीकरणों को देखते हुए भारत को अपनी कूटनीतिक प्राथमिकताओं का नए सिरे से आकलन करना चाहिए। गौरतलब है कि ये पूरा विवाद ऐसे वक्त सामने आया है जब पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो चुका है और 19 जून को जिनेवा में इस पर औपचारिक हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसी घटनाक्रम ने भारत की पश्चिम एशिया नीति और क्षेत्रीय रणनीति को लेकर राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। फिलहाल कांग्रेस ने विदेश नीति को लेकर मोदी सरकार पर सवालों की बौछार की है, लेकिन हकीकत यह भी है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अमेरिका से लेकर पश्चिम एशिया और वैश्विक मंचों तक अपनी कूटनीतिक मौजूदगी को लगातार मजबूत किया है। ऐसे में पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव की कांग्रेस की चिंता कितनी वास्तविक है और कितनी राजनीतिक, ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन इतना तय है कि बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत अपनी विदेश नीति अपने हितों के आधार पर तय कर रहा है, विपक्ष के सुझावों के आधार पर नहीं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस के आरोप राजनीतिक विमर्श तक सीमित रहते हैं या सरकार की कूटनीतिक रणनीति पर कोई ठोस सवाल भी खड़े कर पाते हैं। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।